Hey everyone, my name is Sivendra Thor and you're watching your favorite channel The Black Code. In this session we will discuss some specific type of root words. So let's start the video to know more about it. We are going to discuss these three root words. The first one is MB and the next one is MP and the last one is by. MB and MP we can say that both are similar type root words. अगर MB या MP में से किसी का भी यूज किसी वर्ड के पहले या बीच में हो जाता है तो उसका अर्थ कहीं ना कहीं बोथ से, दोनों से, या फिर हम कह सकते हैं कि जब दो चीजों को एक साथ जहां पे इंक्लूड किया गया हो वहां पे होता है। और वहीं जो बाई होता है ये हमारा भी एमबी और एमपी की तरह ही होता है, लेकिन बाई किसी भी चीज के लिए डिनोट किया जा सकता है जहां पे दो चीजें इंक्लूड हो। तो ये अंतर होता है हमारा एमबी और एमपी में। तो चलिए इनको हम जानते हैं, इनसे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको दोस्तों, कहीं अगर वर्ड में एमबी या फिर एमपी अगर यूज हो रहा है तो उसका वर्ड का रिलेशन कहीं ना कहीं बोथ से, टू से, या हिंदी में हम कह सकते हैं दोनों से होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको दूसरा वर्ड पता है अर्थ तो बहुत आसानी से आप वर्ड का मतलब निकाल पाएंगे। देखिए एमबी लगा है, साथ में है डेक्स्टर। दोस्तों अगर आपने डेक्स्ट्रस वर्ड पढ़ा हो तो उसका मतलब होता है निपुण या किसी चीज में दक्ष या कुशल। तो अगर एम्बी डेक्स्ट्रस हो गया मतलब कोई व्यक्ति जो दो चीजों में निपुण है, तो उसे हम कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सन। अब यहाँ पे देखिए मीनिंग भी वही लिखा है मैंने, अ मैन एबल टू यूज बोथ हैंड। यहाँ पे बोथ हैंड कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं वन हु हैज टू क्वालिटीज। अगर कोई चीज किसी के अंदर दो तरह की क्वालिटीज हैं या दो चीजों में निपुण है वो, तो उसको भी कहते हैं हम एम्बी डेक्स्टर पर्सन। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एम्बिग्विटी। इसमें भी एम्बी लगा है और साथ में ग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है इन मोर देन वन वे। अगर किसी चीज को एक से ज्यादा चीजों में किया जा सकता है तो उसे कहते हैं हम एम्बिग्विटी। और इसका यूज कहीं ना कहीं संशय के लिए भी किया जाता है, क्योंकि अगर जैसे मेरे सामने दो चीज रखी हैं और उसमें मुझे एक को चुनना है तो मैं उसमें कह सकता हूँ आई एम एम्बिगुअस फॉर दैट थिंग दैट विच वन कंटेन्स दैट मेटल और दैट थिंग। क्योंकि यहाँ पे मेरे अंदर संशय है, क्योंकि दो चीजें हो गई और उसमें मुझे किसी एक रास्ते पर जाना है, तो इसलिए यहाँ पे एम्बिग्विटी का अर्थ हो गया इन मोर देन वन वे। फिर उसके बाद एम्बी वैलेंस। वैलेंस भी दोस्तों आपने केमिस्ट्री में वर्ड पढ़ा होगा, जिसका मतलब होता है संयोजन। किसी रासायनिक अभिक्रिया का जब संयोजन होता है तो उसको भी हम वैलेंस कहते हैं। तो यहाँ पे बट संयोजन केमिस्ट्री का तो है, बट यहाँ पे हार्ट की केमिस्ट्री से रिलेटेड है ये वर्ड। क्योंकि यहाँ देखिए आप मिक्सचर ऑफ फीलिंग से और साथ में ओपिनियन से, ये केमिस्ट्री तो है बट ये हार्ट की केमिस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स और ओपिनियन का सवाल आ जाता है। तो एम्बीवैलेंस मीन्स हो गया अगर कोई चीज मिक्सचर है फीलिंग्स और ओपिनियन का किसी के, तो उसको हम कहते हैं एम्बीवैलेंस। और फिर एम्फीबियन। एम्फीबायन कह सकते हैं, एम्फीबियन कुछ भी पढ़ सकते हैं इसको आप। एम्फीबियन क्या होते हैं? वो प्राणी जो लैंड और वाटर दोनों जगह पे रह सकते हैं। जैसे फ्रॉग। फ्रॉग के लिए आपने कई बार ऐसे वगैरह लिखा होगा तो उसमें यूज किया होगा एम्फीबायस या एम्फीबियन एनिमल। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एम्फीबायस अटैक। वही देखिए फिर एम्फीबायस भी आ गया वहीं फ्रॉग से रिलेटेड वाला, जहां पे अगर लैंड और सी दोनों चीज का रिलेशन है तो उसको कहते हैं एम्फीबायस। और साथ में अटैक हो रहा मतलब ऐसा अटैक जो सी पे और लैंड पे दोनों जगह पे हो, उसको कहते हैं हम एम्फीबायस अटैक। और फिर उसके बाद लास्ट है हमारा एम्फोरा। दोस्तों आपने सुराही, या मैं कह सकता हूं कि आपने कोई भी बर्तन ऐसा देखा हो, एक तो मेरे पास कप होता है जिसमें चाय पीते हैं आप लोग, उसमें सिर्फ एक साइड में हैंडल होता है तो उसको तो कप बोलते हैं। बट अगर दोनों साइड में अगर किसी बर्तन के हैंडल लगा हुआ है तो उसको कहते हैं हम एम्फोरा। और इसको देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग भी देख सकते हैं आप, अ जार विथ टू हैंडल्स। ये पुराने जमाने में जो सुराहियां और ये सब चलती थी इनके लिए यूज किया जाता था, बट अभी भी अगर किसी बर्तन में दो हैंडल हैं तो उसको हम कह सकते हैं एम्फोरा। अब इस सेगमेंट में दोस्तों हम वो सारे वर्ड्स यूज करने वाले हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं
जहाँ पे हमारा रूट वर्ड बाई यूज होता है। जैसे हमारे पहले स्टार्टिंग में ही ये दो इंटरेस्टिंग वर्ड जिनमें अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बाई एनुअल एंड बाई एनियल। अगर बाई एनुअल यूज होता है किसी वर्ड में तो उसका मतलब होता है ऐसी चीज जो साल में 2 बार आती है, तो उसे हम कहते हैं बाई एनुअल। मतलब छमाही में जो आती है चीज उसको कहते हैं हम बाई एनुअल। ये कभी भी हो सकती है, बट बाई एनुअली मैं छमाही बोल रहा हूँ आपसे, 6 मंथ में भी हो सकती है या उससे 4 मंथ में ही हो सकती है, बस साल में 2 बार होनी चाहिए, तो इसको कहते हैं हम बाई एनुअल। और बट जो बाई एनियल है वहां पे क्या होता है, अगर कोई चीज 2 साल में 1 बार आती है तो उसको हम कहते हैं बाई एनियल। जैसे अगर टाटा कंपनी है, अगर वो अपनी कंपनी की मीटिंग हर साल में 2 बार कराती है तो इसको क्या कहेंगे, बाई एनुअल मीटिंग। और अगर 2 साल में 1 बार कराती है हर दूसरे साल पे तो उसको कहेंगे हम बाई एनुअल मीटिंग। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन बाई एनुअल एंड बाई एनुअल। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारा बाई कैमरल। कैमरल आपने पढ़ा हो यूएस वगैरह में जो होते हैं हमारे लेजिस्लेशन, उनको कैमरल कहते हैं। तो बाई कैमरल मतलब अगर किसी कंट्री में 2 लेजिस्लेशन चैम्बर हैं तो उसको कहते हैं हम बाई कैमरल। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया बाई कार्बोनेट। ये मैंने इसलिए डाल दिया आपको कि सिर्फ आपको पता रहे कि यहाँ पे ये बाई जो है हमारा रूट वर्ड यूज हुआ है इसमें। अगर कार्बन का जो अमाउंट है वो डबल है तो इसलिए उसको कहते हैं बाई कार्बोनेट। फिर उसके बाद बाइकस्पिड, जो हमारे साइड के दांत होते हैं जिनमें 2 कप्स लगे होते हैं। पहले आगे के दांत होते हैं जिनमें सिर्फ 1 कप होता है, और जो साइड के दांत होते हैं जिनसे हम अधिकतर चबा के खाते हैं चीजों को, तो उनको हम कहते हैं बाइकस्पिड टूथ। फिर उसके बाद बायस। बायस में एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे बाई रूट वर्ड नहीं लगा है, बट मैंने इसलिए यहाँ पे इसको डाल दिया कि आपको याद रहे। बायस में देखिए आप बाई लगा है, और बायस मीन्स होता है हमारा पक्षपात। अगर किसी चीज में किया जाए तो उसके लिए यूज करते हैं वर्ड बायस। और बायस में भी देखिए पक्षपात कब होगा, जब 2 पक्ष होंगे या 2 से ज्यादा पक्ष होंगे तभी पक्षपात होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बायस भी आपके लिए डाल दिया है। फिर उसके बाद बाईफॉर्म, कोई ऐसा व्यक्ति जो 2 फॉर्म में रह सकता हो। बाईफरकेट। बाईफरकेट मीन्स होता है कोई चीज जब 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है तो उसको हम कहते हैं बाईफरकेट। कोई ट्री हो सकता है या कोई और चीज होती है जो हो सकती है जो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए या सेपरेट हो जाए, तो उसके लिए हम बाईफरकेट वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद बाईगैमिस्ट। बाई भी यहाँ पे रूट वर्ड है दोस्तों, और गैमी भी रूट वर्ड है। गैमी का मतलब होता है मैरिज, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने 2 शादियां कर रखी हो, तो उसको हम कहते हैं बाईगैमिस्ट। और फिर उसके बाद बाईलैबियल। बाईलैबियल वो साउंड होती हैं जो लिप्स के दोनों लिप्स का यूज करके प्रोड्यूस की जाती हैं। जैसे मैं अगर आपके सामने बोलूं वाव, तो वाव में देखिए मेरे दोनों लिप्स जो है आपस में टच कर रहे हैं, उन दोनों लिप्स के सहारे मैं बोल पा रहा हूं। और अगर मैं वहीं पे बोलूं आहा, तो यहाँ पे देखिए एक भी मेरा लिप्स यूज नहीं हो रहा है, तो ये बाइलैबियल साउंड नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वर्ड बाइलेटरल। बाइलेटरल वो चीज हो गई जिसमें 2 साइड्स हो। बाइलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइलेटरल ये आपने पढ़ा होगा। वैसे लेटरल मीन्स होता है पांचवी। इतना ज्यादा हिंदी में मैं नहीं जाऊंगा आपके लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ चीजों का मतलब आना चाहिए ताकि आप अच्छे से यूज कर सके अपनी स्पोकन को और रिटन इंग्लिश को, और ज्यादा ग्रो कर सके। फिर उसके बाद बाईलिंगुअल। यहाँ पे दोस्तों देखिए बाई भी रूट वर्ड है और अगेन लिंगुआ भी रूट वर्ड है। लिंगुआ दोस्तों वहां पे यूज होता है जहां पे लैंग्वेज से हमारा अर्थ कहीं ना कहीं निकल रहा होता है। तो यहाँ बाईलिंगुअल मतलब हो गया वन हु कैन यूज 2 लैंग्वेज, या जहां पे 2 तरह की लैंग्वेज यूज की जाए उसको हम कहते हैं बाईलिंगुअल। फिर उसके बाद बाईमेंसल में भी दोस्तों बाई रूट वर्ड है और साथ में मेंसल। अगर यहाँ पे मेंसल मतलब होता है मंथ, तो ऐसी चीज जो 2 मंथ में हो रही है तो उसको कहते हैं हम बाई मेंसल। और फिर उसके बाद मेटेलिक। मेटेलिक नहीं, सॉरी, बाई मेटेलिक। बाई मेटेलिक मतलब ऐसी चीज जिसमें 2 मेटल यूज किए जाए तो उसको हम कहते हैं बाई मेटेलिक। अगर आप सारे वर्ड्स की पीडीएफ चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मुझसे जुड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर पे, या मेरी वेबसाइट से जुड़ने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो थैंक यू दोस्तों।